नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। आज हम खड़े हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 35 बस डिपो में। और एक समस्या जो है बरसों से चली आ रही है वो कि जो बसों के चालक और परिचालक हैं वो संविदा पे काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने अपने आप को रेगुलर करने के लिए, परमानेंट करने के लिए मांग न की हो। बरसों से इनकी मांग जारी है, लेकिन किसी भी सरकार ने इनकी मांग भले सुन लिया हो लेकिन मांग पूरी नहीं की। आज इसी मुद्दे पर हम सेक्टर 35 डिपो में खड़े हैं। हमारे साथ हैं प्रधान जी, जो चालक और परिचालक है। उन लोगों ने एक नेतृत्व जो बनाया है उसके उनको जिम्मेदारी दी है। तो प्रधान जी मेरे साथ खड़े हैं। प्रधान जी, आपका नाम क्या होगा? नाम संदीप कुमार है। संदीप जी, वर्षों से संविदा कर्मी हैं, चाहे वो चालक हो या परिचालक हो। पहले बताइए कि वो कितने वर्षों से हैं और कितने लोग हैं और उनको क्या मिलता है? यहाँ समझ लीजिए कि 2006 में खुला है और आज तक काम कर रहे हैं सब। उस समय तो 1 रुपये 50 पैसे किलोमीटर मिलता था ठेकेदार के उससे। तो सब ठेकेदारी चलो खत्म हो गई, संविदा कर दिया, मतलब उसमें आने लगा। अब मतलब करीब लगा लीजिए 2006 से आज तक 1 रुपये 50 पैसे से 2 रुपये 20 पैसे हुआ आज तक। 70 पैसे बढ़ोतरी हुई आज तक। वो भी मतलब कुछ दीपावली है, त्योहार वार होता है, उसमें भारी भीड़ भाड़ इकट्ठे होते हैं। लखनऊ जाते हैं लोग, कहते हैं कि हाँ जी उसमें जाओ कि भाई आपके बार तुम्हारे 6 पैसे बढ़ा दिए गए, आपको 2 पैसे बढ़ा दिए गए, 5 पैसे बढ़ा दिए गए। उस होता आज तक 2 रुपये 20 पैसे हुआ। अच्छा, नहीं तो आप लोग अपने आप को जो भी संविदा कर्मी हैं, प्रधान होने के नाते आपने सरकार के सामने ये बात रखी है कि भाई हमें परमानेंट किया जाए, स्थायी किया जाए? कितनी बार लोग हुआ ऐसा? कौन कौन से सरकारों के सामने रखा आपने? ये मतलब मायावती जी उस समय भी मतलब कोई सरकार ऐसी जिस समय अपनी को ना रखा हो लोगों ने जाके। मतलब जैसे यूनियन है हर जगह, यूनियन के 10-20 आदमी इकट्ठे होते हैं, 50-100 इकट्ठे होकर जाते हैं वहाँ धरना पे प्रदर्शन या जो भी करते हैं, कुछ नहीं होता। हाँ, ये है कि ठीक है भैया एक बार आपका हो जाएगा। तो इस समय तो योगी जी की सरकार है। भाजपा भाजपा बड़े बड़े दावे करती है। मोदी जी कहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, सबका साथ सबका विकास। तो आपका विकास नहीं कहीं कुछ नहीं है अभी तक। संविदा का तो विकास है ही नहीं, खासकर यूपी रोडवेज में। नहीं तो ये जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इसमें मतलब जो उत्तर प्रदेश बसों के जो चालक परिचालक उनका विकास नहीं कुछ नहीं हो रहा। यहाँ सब चालक परिचालक का नाम का विकास तो है ही नहीं। बस ये है कि अभी पीछे दिया अभी कल परसों पेपर में कि भाई आपको 6 पैसे बढ़ा दिया गया जनवरी से जी। मगर ये नहीं है कि किसका बढ़ा। मतलब जैसे ये उसमें आता है एनसीआर में, एनसीआर का बढ़ा है या टोटल यूपी में बढ़ा, जहाँ बार ये पता नहीं है कुछ भी। तो मतलब कुल मिला के फिक्स सैलरी नहीं है? नहीं जी, फिक्स नहीं है जी। फिक्स नहीं है? नहीं है जी, फिक्स नहीं। तो मतलब कैसे मिलता है आप लोग? पैसा कैसे मिलता है? पैसा जी खाते में डालते हैं, बैंक से डालते हैं, पर किलोमीटर करेगा आदमी तब मिलेंगे, नहीं तो बाकी नहीं। अगर बस आप नहीं चला रहे हैं दिन भर तो फिर कुछ नहीं मिलने का जी। तो फिर परिवार का खर्चा कैसे चलता है? सब परिवार तो बहुत परेशान है, हम तो बहुत ज्यादा। अरे 12-14-15 हजार इकट्ठा होता है और उसमें भी अगर बस ना चलावे तो पैसा नहीं है? नहीं, उसमें नहीं मिलता। 16,000 मतलब ज्यादा से ज्यादा जो आदमी मेहनत करता है खूब मेहनत करेगा, उसमें 20-22 हजार ज्यादा से ज्यादा। चलिए, मोदी सरकार केंद्र में मोदी जी हैं, यहाँ योगी जी है। आप लोगों ने योगी जी से मिल करके, आपकी यूनियन ने मिल करके भी मांग रखी है कि साहब हमारे प्रधान जी? कितनी बार रखी है मांग। अभी पीछे त्योहार हुआ था दीपावली का, उस समय भी हुआ। कोई जवाब? हाँ बस ठीक है, हो जाएगा सबका। संविदा पे आप काम कर रहे हैं वर्षों से, जैसे आपके प्रधान जी ने कहा। तो संविदा खत्म हो, आपको भी परमानेंट कर दिया जाए या कोई फिक्स सैलरी कर दिया जाए, भले संविदा पे हो, इस तरह की कुछ मांग रखी गई आप लोगों की तरफ से? मगर परमानेंट कर दो, हमें तो परमानेंट करवा दो। अच्छा, नहीं परमानेंट चाह रहे हैं आप लोग? आप हम तो सरकार के सामने आपकी बात पहुंचाएंगे, आप क्या चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं नियमित हो जाए, रेगुलर हो जाए। कितने वर्षों से संविदा पे हैं आप? 7 साल। कितने साल से? 7। क्या सुन रहा हूँ आपका? इंद्रजीत सिंह। तो आपकी जो सैलरी मिलती है वो चलाने के हिसाब से मिलती है या फिक्स है? किलोमीटर के हिसाब से। किलोमीटर के हिसाब से जितनी चलेगी उतने मिलेंगे। अगर कम किलोमीटर चलाते हैं तो पैसे कम मिलेंगे? कम मिलेंगे। इतने कम पैसे में गुजारा नहीं होता। तो आपकी जो पीड़ा है
सरकार के सामने आप लोगों ने इस बात को पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? अभी तो मन जो बड़े वही पहुंचा हुआ, जो अध्यक्ष हैं, नेता हैं संविदा के ऊपर, वही पहुंचा हुआ। हम कहाँ पहुंचा रहे हैं? हमारी कौन सुन रहा है? कितनी बार बात हुई है? हमारी बात कौन पहुंचा रहा है ऊपर? बते कई बार कहा, तो सुनता ही ना। सरकार बिल्कुल नहीं सुनती है। ना सरकार सुनते, ना जो नेता है संविदा के, ना वो सुनते। किसी सरकार से आपको उम्मीद है, चाहे समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बसपा है, भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, किसी सरकार से आपको उम्मीद है कि ये सरकार हमारी मांग पूरी कर देगी? अब जब उम्मीद पूरी हो जाएगा, क्या बताओ? नहीं, किसी विशेष पार्टी, किसी सरकार से उम्मीद नहीं है भाई। एक आदमी 3 का काम कर रहा है, एक आदमी 3 आदमी काम कर रहा है, तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि रेगुलर करें कुछ करें? मांग तो इतनी भी करी है कि भाई फिक्सेशन हो जाना चाहिए कि इतना सामान वेतन, कभी इतना काम करेंगे इतना पैसे मिलेंगे, ऐसा भी ना हुआ। चलिए, तो सामान वेतन के भी बात हुई है कि भाई चलो रेगुलर की नहीं है, रेगुलर ना हो तो कम इतना सामान वेतन हो, ऐसा भी। देखिए ये है, ये कितने, आपका शुभ नाम? मनोज कुमार है जी। कितने वर्षों से आप? मैं कर रहा हूँ जी 2009 से। आप चालक हैं, परिचालक? परिचालक। तो आपको क्या मिलता है? 2 रुपया किलोमीटर का हिसाब मिला जी, वो में तो कट जाते हैं। कभी WT के पैसे काट लेते हैं, कभी कुछ पे किसी चीज के काट लेते हैं, कभी हाजिरी नहीं लगाते हैं। तो इतनी तकलीफ में आप लोग हैं, मतलब पैसे भी कट जाते हैं, गाड़ी ना चलावे तो तनख्वाह भी नहीं मिलती है। तो ऐसे में आपको परिवार कैसे, मतलब पालन पोषण, परिवार का भरण पोषण कैसे होता है? पालन पोषण बहुत कठिन हो रहा है जी, बहुत कड़ा। जो चीज जरूरत है हमें, उसको जरूरत है, वो भी जरूरत पूरी नहीं हो रही हमारी। नहीं, तो इतनी बड़ी समस्या आप लोगों की, इतनी बड़ी पीड़ा है, आप लोगों ने सरकार के सामने अपनी बात रखी होगी, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार सुनती नहीं है सर, क्या करें, सुनती नहीं है सर, कोई सुनते नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका शुभ नाम? रणवीर। क्या है आप? ड्राइवर। अच्छा, ड्राइवर। आप कितने वर्षों से हैं? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल में कभी आपको ऐसा लगा कि इस महीने में हमें पैसा नहीं मिला तो परिवार, बच्चों की फीस नहीं जमा हो पाई, या घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हुआ, ऐसी स्थिति तो आपके सामने आई होगी? वो तो आती रहती है मर्जी है कि कभी 10,000 जैसे गाड़ी दे दें तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो फिर खड़ेंगे यहाँ। मतलब इतनी महंगाई में भी कभी 10,000 कभी 5,000, और गाड़ी ना चले तो बिल्कुल पैसा नहीं है, वही तो है ही है। तो कैसे गुजारा चलता है? ऐसे क्या करे, फिर ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो वो तो सीधे कहते छोड़ के चल दो, तो क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो आपने देख लिया ये जो चला रहे हैं यूपी रोडवेज के जो संविदा फिर परिचालक और चालक हैं, बरसों से ये लोग काम कर रहे हैं, और तनख्वाह के नाम पर एक होता है कि आदमी मजदूर भी नौकरी करता है मिलों में या किसी कंपनी में, तो एक फिक्स तनख्वाह मिलती है, चाहे वो 10,000 हो या 12,000 हो या 15,000 हो, लेकिन इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है। मतलब इनमें से बहुत लोग हैं जो महीने में बिल्कुल नहीं कमाते, महीने में 5,000, महीने में 7,000, यानी कुल मिलाकर के ये जिंदगी अपनी दांव पे लगाते हैं और रोड पे चलते हैं 24 घंटे। और आपको सबको पता है कि दुर्घटनाएं भी होती हैं, बावजूद इसके इनकी जिंदगी को, इनके बच्चों को सिक्योर करने के लिए कोई स्थायी इनकी इनकम की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। आखिर ये बरसों से ये लोग जो चालक और परिचालक हैं, यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, लेकिन इनकी सैलरी अभी तक फिक्स नहीं की गई है। संविदा पे काम करते हैं, और संविदा पे काम करने के बावजूद भी गारंटी नहीं है कि इनके खाते में महीने में 2,000 जाए, 5,000 जाए या 10,000 जाए। ये लोग बस लेकर के सड़कों पे चलते हैं, पंचर भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में देखिए क्या कहना है इनका। जैसे हम रोड पे चलते हैं, गाड़ी में पंचर हो जाता है तो तनख्वाह भी हमारी कटती है, पैसा हमें भरते हैं मगर कोई पैसा नहीं देते हैं। ये मतलब पंचर आप अपनी जेब से लगवा लेंगे, मेरे पैसे नहीं देते हैं, 250 रुपए लगते हैं, मोटे 150 रुपए दिखाते हैं गाड़ियों को पंचर में। कितने बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा? बहुत बार होता है हमारे पास। तो मतलब सैलरी का एक हिस्सा तो पंचर बनवाने में खत्म हो जाता होगा। होता है, और टायर फट गया तो फिर नुकेंगे, रिकवरी बनाएंगे, 10 की बनो या 15 की बनो। आपका शुभ नाम? आशीष मिश्रा। मिश्रा जी, जैसे ये कह रहे हैं कि गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई तो अपने जेब से बनवाना पड़ता है, आपके साथ कितनी बार हुआ ऐसा? ऐसा 20 बार हो चुका है हमारे साथ, जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है।
और 200-250 रुपए पंचर खर्च होता है, यहाँ 150 रुपए दिया जाता है। जो बाद बाकी जो है जेब से खर्च करना पड़ता है। और जैसे जो खर्चा करते हैं उस तो परिवहन विभाग आपको वापस करता है कि नहीं करता है? नहीं सर, कोई कुछ नहीं वापस होता है। बता दिया 250 रुपए पंचर का पड़ता है, और यहाँ 150 रुपए हमको दिया जाता है। मतलब 100 रुपये आपके जेब से खर्च? जी 100 रुपए जेब से खर्चा हो जाता है। यानी तनख्वाह भी कम, तनख्वाह कोई गारंटी नहीं है, उसमें पैसा भी कट जाता है। तनख्वाह सर क्या, एक तरह मजदूर है हम लोग, जितना चलेंगे उतना पैसा मिलेगा। ये तो फिक्स को है नहीं, जितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी हमारी उतना पैसा मिलेगा, गाड़ी नहीं चलेगी तो पैसा नहीं मिलेगा। देखिए, कहते हैं कि ड्राइवर साहब, जज साहब और कलेक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये लोग जिंदगी बचाते हैं। वाहन चालक की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। सैकड़ों दर्जनों यात्रियों की जो जिंदगी होती है उनके हाथ में होती है। यानी कितना सेंसिटिव काम करते हैं, बावजूद इसके इनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। मतलब तनख्वाह भी फिक्स नहीं है, और उल्टे गाड़ी अगर पंचर हो जाती है तो पंचर भी अपने जेब के पैसे से इनको बनवाना पड़ता है। यह स्थिति है रोडवेज के संविदा कर्मियों की, चाहे वो चालक हो या परिचालक। प्रधान जी कुछ और बोलना चाह रहे हैं? चालान यही पता लगता है कि कहाँ चालान हुआ हमारा, किस गलती में होगा, हमारी गलती क्या, यही पता नहीं लगती। अच्छा, मतलब चालान हो गया क्योंकि कैमरा लगे हुए हैं, तो चालान भरता कौन है? वो आएगा, कोई ना भुगतो, ड्राइवर कंडक्टर भुगतते हैं, ड्राइवर भुगतेंगे। देखिए ये एक चालान कटा हुआ है इनका। मतलब बस जो है सरकार के अंडर में, उत्तर प्रदेश सरकार का जो परिवहन विभाग है, ये उसके द्वारा संचालित बसें हैं। कुछ डायरेक्ट सरकार की होती हैं, कुछ संविदा बसें भी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ, लेकिन अब देखिए ये इनका चालान कटा हुआ। पहली बात तो इन्हें समझ में जाता है चालान कटा कहाँ है। हम चल के उठा लेंगे, अब मुझे पुलिस वाला आएगा पीछे कैमरा लगा विभाग के लिए रहे। हाँ, देखिए, हाँ, चालान ड्राइवर भर रहे हैं, वही तो देखिए विभाग के लिए कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भूखे प्यासे, और चालान ड्राइवर कट रहे हैं। हमारे डिपो में एक ड्राइवर खत्म होगा, 6,000 का चलाना है, 6,000 रुपए तनख्वाह बनी, 5 लाख का खत्म हो गया। देख लीजिए साहब, देख रहे हैं पीड़ा। एक ड्राइवर, एक चालान मेरे हाथ में है, ऐसे ऐसे सैकड़ों हजारों चालान करते हैं और ये लोग अपनी जेब से भरते हैं। और अभी अभी आपने इनको सुना कि एक ड्राइवर की तनख्वाह बनी थी 6,000 रुपया एक महीने में, और 6,000 का उन्होंने चालान भर दिया। ऐसी स्थिति में उनके सामने अब देखिए कितनी विकट स्थिति पैदा हुई उनके सामने कि अपने जीवन को समाप्त करना पड़ा। उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये इनकी पीड़ा है, ये इनकी समस्या है।